वोट मांगने आ रहे हैं। वोट मांगने आए हैं हमें। वोट न होने से बेला में मिल जाता है अगर तो चप्पल में गुई के माला पहनाए दे मोदी की। हाँ, मैं खेत देखने तक नहीं गया। क्या करूंगा देख के? उपजाई गई फसल देख के आंसू आता है। अन्न खाना है, मोदी काजू खाना है कि बादाम खाना है कि किशमिश खाना है, वह कि माखन मलाई खाना है। किसान तो रोटियां खाता ना। मोदी जी हार जाएंगे, हारेंगे पक्का। ये गरीब किसान का बदुआ है। उसके परिवार ना है तो परिवार किसान कहाँ से बन जाये? किसान की परिवार बनाई अपन, उनके तो परिवार ना है मोदी नगेंद्र के। पैसा मिल जाना, किसी की गले पर छुरी रेत कर कहे पैसा दे दिए तो का हमारा दर्द कम हो जाएगा क्या? 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाना उनका सपना है। लेकिन किसानों ने, गांव के किसानों ने ये नहीं सोचा होगा कि उस हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का पहुंचने का सफर उनको अपनी जमीन गंवा कर देखना पड़ेगा, अपनी फसल गंवा कर देखना पड़ेगा। मेरे पीछे जो आप ये हरी फसल देख रहे हैं, हरी सरसों देख रहे हैं, ये इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजमगढ़ आना है। मुद्रई एयरपोर्ट का उद्घाटन करने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ पहुंचेंगे और वहां उस मैदान में, उस खेत में जो फसल खड़ी थी, हरी फसल, उसको उजाड़ दिया गया। कई लोगों की उजड़ गई, कई लोगों ने हरी काट ली है। कुछ लोगों की जो हरी कटी हुई फसल, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी कीमत औने पौने दाम लगाई गई, मुआवजा दिया गया और तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल से कितना खुश और कितना नाखुश, और उसके अलावा प्रधानमंत्री के इस तोहफे को कितना ये लोग स्वीकार कर पाते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के वासियों को, आजमगढ़ के लोगों को एयरपोर्ट तोहफे में देने आ रहे हैं। जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नरोत्तम यादव। मोदी जी कल आ रहे हैं आजमगढ़ और आजमगढ़ की जनता को एयरपोर्ट तोहफे में देने आएंगे, उद्घाटन करने आ रहे हैं उसका। कर लें उद्घाटन। उद्घाटन करने का उन्होंने तो हमको तोहफा पहले ही दे दिया। जैसा कि आपने संबोधन कर दिया, हमारी हरी फसलों को काट कर तोहफा तो मिल गया हमको। अब इससे बढ़ के और तोहफा क्या मिलेगा? तो उनका सपना था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज तक पहुंचाने का। नहीं, हवाई जहाज पहुंचा के बैठा के हवाई जहाज पर कहाँ भेजेंगे? घूमिए, आपको जहां घूमना है। अरे घूमने से पेट भरेगा कि अन्न उपजाने से पेट भरेगा? किसानों का अन्न उपजाने से पेट भरता है। फसल उपजाएंगे, मेहनत करेंगे खेती का, उससे अनाज मिलेगा। हमारा ही नहीं, माननीय पीएम जी का पेट भी अन्न से ही भरेगा। अच्छा, हवाई जहाज पर चढ़ने से नहीं भरता। वो भी यही किसानों का ही पैदा किया हुआ अनाज, एमपी हो, एमएलए हो, देश के शासक हो, कलेक्टर हो, चाहे जो भी हो, सभी रोटी ही खाते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है मुआवजा दिया गया, मुआवजे से संतुष्ट हैं कि नहीं? देखें, मुआवजा एक अलग चीज है। हम देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के शासक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। पैसा मिल जाना, किसी की गले पर छुरी रेत कर कहे पैसा दे दिए तो का हमारा दर्द कम हो जाएगा क्या? मैं आपसे थोड़े आंकड़े जानना चाह रहा हूँ कि कितनी वो जमीन थी और उस जमीन पे कितने लोगों की फसल थी और कितना उसका मुआवजा लगाया गया। आंकड़ा तो बिल्कुल ही नहीं दे, नहीं मोटी मोटी कोई आंकड़ा नहीं दे पाएंगे। यहाँ तो इतना दर्द हुआ, बताया ना, हमारे साथी ने बताया कि हम खेत ही देखने नहीं गए। और उसी स्थिति में मैं भी रहा, मैं खेत देखने तक नहीं गया। क्या करूंगा देख के? उपजाई गई फसल देख के आंसू आता है, रोता हूं। देखने जाऊंगा उसको? नहीं गया देखने। देख के करेंगे क्या? हमारी वही संपत्ति है, हमारे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की वही संपत्ति है। उसी से सभी खाएंगे और उसी को रौंद दिया गया तो हम उसको देखने क्या जाएं? देखने से पेट भरेगा? तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे कि नहीं? उनको सुनने जाएंगे कि नहीं? उनको सुनने
उनको तो उनके कर्मों को तो देख लिया, सुन के क्या करेंगे? तोहफा भी मिल गया, अब और क्या बचा है लेने के लिए? और कुछ बचा ही नहीं लेने के लिए। क्या पता कोई सौगात किसानों के लिए भी लेके आ रहे हैं। अब कौन सी सौगात, इससे बढ़ के सौगात क्या हो सकती है? हमारे सर को मुड़वा दिया जाए और चप्पल मारना वही बाकी रह गया है। तो सुनने नहीं जाएंगे? क्या सुनने जाएंगे? अरे हम देख रहे हैं, उन कारनामों को देख लिया, अपने साथ जो कारनामा हुआ, तो सुनने क्या जाएंगे? वो तो अपनी तारीफ सभी करते हैं, अपनी तो सभी तारीफ करते हैं, ये किया वो किया, लेकिन यहाँ क्या किया उसको तो हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, वो भी करवाए हैं तो वो भी जानते हैं। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ पहुंचने से पहले की है, एक रात पहले की तस्वीर है। हरी फसल कटी हुई मेरे पीछे रखी है, उसका दुख आप देख पा रहे हैं, किसानों को कितना दुख है उस चीज का। किसानों की बात प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की सरकार है, गरीब माँ के बेटे हैं, तमाम तरीके की बातें प्रधानमंत्री मंचों से करते हैं। मोदी का परिवार पिछले कुछ दिनों ट्रेंड में चलाया गया कि मोदी जी ने कहा कि पूरा देश, इस देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, और उस 140 करोड़ जनता के परिवार के कुछ लोगों से हम लोग आपको मिलवा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से खासा दुखी हैं। क्या नाम है साहब का? विजय कुमार यादव सर। क्या स्थिति है? कल मोदी जी जा रहे हैं, जाएंगे कि नहीं? नहीं सर, हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के जो है फसलें जो है लहलहाती हुई फसलों को जो है काट दिया गया, और वो समझ लीजिए कि हम लोगों के आंखों से आंसू नहीं खून गिर रहा है, और हम लोगों का वो दर्द इतना मतलब भयावह है कि उस दर्द को हम बयां नहीं कर सकते हैं जी। तो उनको मोदी जी को हम लोग सुनने नहीं जाएंगे। मोदी जी तो किसानों की बात लगातार करते आए, बोले हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अभी तेलंगाना गए थे, वहां बोले कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। आप उस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, हिस्सा तो है, लेकिन मोदी जी सिर्फ जो है जबानी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता जो है मेरे परिवार हैं, लेकिन सिर्फ जुबानी। अगर सर आप स्वयं बताएं कि अगर 140 करोड़ की जनता जुबानी रहती तो क्या ये हम लोगों के आजमगढ़ वासियों की वो रोटी हम लोगों की छीनते? हम तो, मुझे जहां तक याद है, मेरे पिताजी, मेरे बाबा और मैं, जब तक मुझे याद है कि जब से मेरा देश आजाद हुआ सन 1947 से लेके अब तक 2024 तक, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जो लहलहाती हुई फसलों को काट कर मिट्टी में रौंद दिया हो, रोटी हमारी छीन लिया हो। तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा आज तक। तो अब चुनाव भी नजदीक है, क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए चुनाव का दौर है, इसलिए उद्घाटन और शिलान्यास का भी दौर है। इसी आनंद फानन में मोदी जी ने फसल के कटने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उद्घाटन करना था। तो उद्घाटन करने आ रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए, तो वोट देंगे कि नहीं? नहीं सर, हम लोगों का जब दर्द जो माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं, तो किस मुद्दे पर जो है हम लोगों से जो है वोट की मतलब वो मांग करेंगे। अब जैसे वो प्रतिवर्ष जो है 15 करोड़ लगभग कहे थे जब 2024 में उनकी सरकार बनी थी, 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी, वो बोले थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जन धन योजना के तहत 15 लाख रुपए आएंगे। किसी किसान के या किसी गरीब मजदूर के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। वो कहे मैं विदेशों से काला धन लेकर वापस आऊंगा, कहाँ है वो काला धन? उसके बाद वो कहे मैं प्रतिवर्ष 15 करोड़ रोजगार दूंगा बेरोजगारों को, हर वर्ष 2 करोड़ जो है रोजगार दूंगा, लेकिन एक भी रोजगार अभी तक 9 साल हो गया, कहीं भी रोजगार उन्होंने जो है नहीं उपलब्ध कराया। और यूपी में जो परीक्षाएं होती हैं, अभी जैसे आपकी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा होते होते पेपर आउट हो गया, बाद में जो है वो भर्ती निरस्त कर दी गई, तो सभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर। हम लोगों की रोजी रोटी जो है वही खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाते हैं, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छीन लिया है। चलिए, किसानों की जो तस्वीर है वो आप लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के आजमगढ़ आने से एक रात पहले की तस्वीर है। आपका क्या नाम है साहब? हरिहर यादव। क्या है माहौल आजमगढ़ में? मोदी जी आएंगे? मोदी जी हार जाएंगे, हारेंगे पक्का। ये गरीब किसान का बद्दुआ है। हारेंगे तो हारेंगे। 19 में भी आए थे, हम लोगों को मेड गिरा दिए थे, लेकिन हम लोग किसी तरह बनवाए, फिर आए, अब इनको तीसरा चक्कर है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोगों की जमीन थी, आप लोगों की निजी जमीन है, वो सरकारी जमीन नहीं है, उस पे आपकी बिना इजाजत के कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी रैली कर रहे हैं? उनके जो
सरकारी कर्मचारी जो थे वो लोग दबाव बनाते थे, डांट देते थे। हम लोग पूछना चाहते थे कि क्या मुआवजा देंगे, क्या कैसे सरसों का देंगे, कैसे गेहूं का देंगे। वो लोग डांट देते थे, समझे। जबरन जमीन ली गई है, हाँ, जबरन फसल कटवाए हैं। जबरन फसल कटवाई हाँ, गई। जबरन फसल कटवाई गई है। 900 रुपया दिए हैं गेहूं का, 1000 सरसों का। हम लोग डर गए, गरीब आदमी है, गाड़ी लगा चला घुसा देते थे खेत, इसलिए कटवा दिए। लेकिन पक्का है वो 2024 का चुनाव आजमगढ़ से हारेंगे, आजमगढ़ से हारेंगे, हार जाएंगे। निरहुआ भी 2 साल हो गया, निरहुआ को भी कैसा रहा निरहुआ का काम काज? निरहुआ कोई देखा है, पूछिए। आज तक कोई हमारे गांव में आए हैं निरहुआ? कभी नहीं आए होंगे पूरे शासनकाल कभी नहीं में, आए। अपने पूरे पीरियड में कभी भी निरहुआ यहाँ आए नहीं, निरहुआ दिखाई नहीं दी, नहीं दिखाई दिए, कभी नहीं दिखाई दिए। निरहुआ खाली बड़ बोले हैं, क्या कह रहे हैं? निरहुआ खाली बड़ बोले हैं। अखिलेश यादव के सामने उनका कोई हैसियत नहीं है। बड़ी बड़ी बात खाली बोलते हैं। वो बोलते हैं हम भगवान की मिटा देंगे, विधि का विधान बदल विधि को देंगे। विधान बदल देंगे। हाँ। हाँ, देखे 3.5 लाख वोट से हारे ना, फिर हारेंगे मोदी जी आजमगढ़ लोकसभा सीट। मोदी जी हाँ, हारेंगे। चलिए, मोदी ये हमारा वादा जी है। हारेंगे, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के आने का कोई प्रभाव फिलहाल यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता को पीड़ित करके, परेशान करके मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ की जनता, इस गांव के लोगों की, किस गांव के किसानों की फसल को गिराया गया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाची? कमलावती यादव। कल मोदी जी आ रहे हैं, जाएंगे कि नहीं सुनने उनको? मोदी की हम चौंपब की मोदी की जा पाई। इतना कर्मचारी लगौले रही है कि ढकेल के हम बाहर कर दी हैं, हम जा पाई मोदी की हैं। इच्छा है जाने की? इच्छा ना उन्हें देखे की तो इच्छा है ना, हवा जैले के बतिये करत हवा, देखने की इच्छा नहीं है? नहीं देखने की इच्छा अरे नहीं। कभी लगता है टीवी में इतना देखी होंगी। सीना पे बुलडोजर चला दिया, या अथवा गाड़ी चला दिया, खेत में मशीन चलवा दिया, रेड़ा पर गेहूं आया था, कुल ले लिया, तो उसको देखने से क्या मिलेगा? वो कुछ देगा, उसको देखे जाएंगे तो हम कुछ मिलेगा, कुछ पैसा देगा, कुछ रोकड़ देगा, कुछ कई करोड़ हम लोग को देगा का? बहुत गुस्से में है। कुछ हम लोग के देगा वो? इतना गुस्से में क्यों? ऐसी सरकार तो नहीं कभी आई कि सबको उजाड़ बांट का कर दिया। मोदी जी उजाड़ रहे हैं सबको, सबको उजाड़ दिया किसान। मोदी जी तो कहते हैं सब आप हमारे सब जो है लोगों के किसान के सबके उजाड़ दल है मोदी। मोदी जी तो कहते हैं सब जो है इस देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है, आप भी उनका परिवार है। उसके परिवार ना है तो परिवार किसान कहाँ से बन जाये? किसान की परिवार बनाई अपन, उनके तो परिवार है ना है मोदी नगेंद्र के। नगेंद्र मोदी की तो परिवार है ही ना, तो परिवार का हाल कहा जाना है, कहा जाना परिवार का हाल की। हाँ, बेटवा बिटिया खेती बाड़ी कैसे होली, उधर रोकड़ पे बैठल हम अपन तो वह खाइए ना। अन्न ना खाना है, मोदी काजू खाना है कि बादाम खाना है कि किशमिश खाना है, वह कि माखन मलाई खाना है। किसान तो रोटिये खात है ना, किसान रोटी का खा के पैदा भैल, वो तो किसान के घर जन्म लाना, मनई घर जन्म लाना ना। आपके अभी खेत है उसमें? काहे हमारा खेत ना है, हमारा खेत भी है। हमारा रेड़ा पर गेहूं आया, उसको कटवा दिया। इतना उनकी में ताकत है तब नहीं कटवा दिया गेहूं, उसकी ताकत है, उसके कर्मचारी, उसका सब कुछ तो मुट्ठी में लिया था, तो खरीद लिया है तो कटवा दिया। आ रहे हैं, आपको एयरपोर्ट देंगे, बदले में वोट मांगने आ रहे हैं। एयरपोर्ट का कहे होई, हवाई पट्टी रहा मोदी नगेंद्र के अखिलेश के सबके उतारे खातिर हवाई पट्टी बनवा डाले रहना, तो का करे कि और मने इतना बड़ा बनवाई है कि उनका परिवार तो है के उतरी हो में अकेले के उतरी है। वोट मांगने आ रहे हैं, वोट मांगने आए हमें, वोट न होने सब बेला में मिल जाता है। अगर तो चप्पल में गुई के माला पहराए देते मोदी की। बहुत नाराजगी मोदी जी से है। मोदी कैले हमें ना कि मोदी कौनो जन्म में का बेला में तो मनई जन्मल हमें कि गद्दी पे बैठल हमें अपन चलावत हमें राज, इतना बड़ी सरकार चलावत हम, सरकार भयल हमें। तब मोदी इतनी जनता के रोवावत हमें न कि एक आस मनई गेहूं ते अपन देखा गई न कल मनई, जिस दिन बुलडोजर चलाया, मशीन चलवाया, कटवा दिया। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो खत्म करूंगा और आपको बताऊंगा क्या तस्वीर है। कल जो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं वहां से भी तस्वीर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अम्मा? अरे नाव का करवा पूछ के। कल मोदी जी आ रहे हैं, जाएंगे कि नहीं आप? अरे का जा रोत रोत मोदी का नंगा भूला जा सकता, देखा जा मोदी की हमारे बहुत मानत हम। हाँ, हमारे सेवा में मलोन बेकल नहीं।
आ रहे हैं आपको हवाई जहाज देंगे मतलब एयरपोर्ट देंगे, हवाई हम लोगन अड्डा। के पैरे में के चप्पलवे ना है, देही पर के कपड़वे ना है, हम लोग एयरपोर्ट में जाते जहाज ही पर उड़े बस्ता अनाज घींच लेना बस्ता रहो जो हम लोग नमक रोटी धय के खात रही वो घींच लेना। कपड़ा ले ली। गिरहत कमा था चिड़ई चिरंगूर सबकर पेट भरत है दुखा दुखा के। अब मोदी के कर भरत हूँ कहा देत हूँ दे नहीं रहे राशन। कहा देत हूँ 5 किलो राशन देता हूँ सूख के वही में नमक देना शीशा भर के वो सब खाई और मुआवा खाती। आपका भी खेत है वहाँ पर? काहे ना है तो खेत कुल तो काट देना इतना आयल जगू हूँ। कामा आप जाएंगी? कल मोदी जी आ रहे हैं। नहीं भाई हम ना हमें तो गोड़ खुदे तोड़ दे ले। देखा ले का छापल है मोदी जी। चलिए ठीक है, फोटो में देख ली है। कल मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुदा मनाई खरीद के लिए आवत हूँ। हाँ पैसा पर गाड़ी में तेल भरा के पैसा खरीद के खुदा मनाई ले आवत हूँ। हम लोगन कहाँ देखा जाए कोई अपने मन से नहीं जा रहा है। नहीं पैसा पर आवत हूँ मनाई। अब मोदी पता लगावा ना तो सब ही जान जाला थोड़ी थोड़ी बगलो सन की। हाँ चलिए, तो ये आप नाराजगी देखिए। आजमगढ़ में हम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल आना है, उसके एक रात पहले की ये तस्वीर है। नाराजगी इतनी ज्यादा है, नाराजगी की वजह हरी फसल कट चुकी है और उसके अलावा जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात है जिसका धरना पिछले 2 साल से चल रहा है, उसके लिए भी काफी खासा लोग नाराज है क्योंकि उसमें यहाँ पे कई गांव की जमीन उसमें आ रही है। उनको कहाँ भेजा जाएगा, क्या मुआवजा दिया जाएगा, इस पे कोई चर्चा है नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से भी तस्वीरें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इतनी खिलाफत के बाद, इतनी जनता की इतनी नाराजगी के बाद क्या वो यहाँ पे आते हैं, क्या वो यहाँ पे कहते हैं और क्या उनके जाने के बाद जनता का रिएक्शन है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।